हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का पाठ 1 लाख की चूड़ियाँ में आने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जो है वो बच्चों पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। तो इसका उत्तर है कि लेखक अपने मामा के गांव बड़े ही चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू मनिहार उसे सबसे अच्छा लगता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये गोलियां रंग बिरंगी होती थी। ये रंग बिरंगी गोलियां लेखक को खुश कर देती थी। लेखक बदलू को, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो इसने पूछा था ना उसका आंसर है कि वो मामा न कहकर काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर है कि लेखक बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए कहता है क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका ही कहकर पुकारते थे। इसलिए लेखक भी बदलू को मामा न कहकर काका पुकारता है। अब आगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसने पूछा है सेकंड क्वेश्चन कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। यहाँ पर भी इसने दो ही क्वेश्चन पूछे हैं। इसने वस्तु विनिमय पद्धति क्या है और एक है विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसका उत्तर है वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए अन्य वस्तु देना। जब हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएं और बदले में पैसा न देकर अन्य कोई वस्तु देकर अपनी मनचाही वस्तु ले लें तो यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। आज समाज और वातावरण पूर्णतः बदल चुका है। अब वस्तु विनिमय पद्धति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, यानी वस्तु खरीदने के लिए हमें धन देना होता है। पहले क्या होता था कि किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते थे तो उसके बदले कोई दूसरी वस्तु दे देते थे। आगे अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं पंक्ति में लेखक ने समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। जिस काम को 10 व्यक्ति अलग अलग तरीकों से करते थे, अब एक अकेली मशीन सैकड़ों लोगों का काम स्वयं कर जाती है। इससे अन्य लोग बेकार हो जाते हैं या यूं कहें कि उनके हाथ ही कट जाते हैं। अतः लेखक का कथन है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। लघु उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र में छोटा व्यवसाय करने वालों की असीम पीड़ा को उजागर करता है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। इसका उत्तर है कि बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। इसलिए लेखक बदलू से मिलने के बाद सोचता हुआ कहता है इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, जिसका अर्थ है मशीनों के प्रचलन के कारण हजारों लाखों लोगों के व्यवसाय रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। अब बाकी इसने नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया।
तो इसका उत्तर है कि मशीनी युग के आने के बाद बदलू का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। उसका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया। उसके हाथों की बनी चूड़ियां अब कोई खरीदता नहीं था। उसकी गाय बिक गई। उसका शरीर ढल गया था। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। साथ साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। इन सब का प्रमुख कारण उसका रोजगार न होना था, जो उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। तो ये तो थे यहाँ पर इस पाठ में से जो क्वेश्चन आए थे। अब कहानी से आगे के क्वेश्चन जो है वो हैं, पहले हमने कहानी में जो क्वेश्चन आए हैं वो थे। अब इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपने भी देखा होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ है कि आपके मन में किसी चीज़ को सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो, तो इसके विषय में लिखिए। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही लिखना है। अगर आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी हुई कोई चीज़ देखी है या उसे सीखने की इच्छा हुई है कि ये कैसे बनाई है, और कारीगर सीखने का प्रयास किया हो कारीगर से, तो ठीक है। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर दिया है कि मैंने मेले बाजार में मिट्टी के बने रंग बिरंगे खिलौने बिकते हुए देखे हैं। इन्होंने मेरे मन को आकृष्ट किया है। मैंने खिलौने बनाने के लिए गीली चिकनी मिट्टी को कुम्हार से लेकर इन्हें बनाने का प्रयास किया था। बाद में मैंने इस कला को अपनी बहन से सीखा और अब मैं अच्छे खिलौने बना लेता हूँ। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसने पूछा है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ये जीके का क्वेश्चन भी है बच्चों आपके लिए। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है कि लाख से बनाई गई तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर में सर्वाधिक होता है। लाख से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। इनसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं। घर सजाने के लिए सुंदर वस्तुएं लाख से बनाई जाती है। महाभारत का लाक्षागृह लाख के कारण ही अति सुंदर बना हुआ था। लाख से सुंदर आभूषण भी बनाए जाते हैं। इनमें चूड़ियाँ, कंगन आदि मुख्य रूप से आते हैं। तो ये तो थे बच्चों इसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस। आपको अपनी कॉपी में ये सभी क्वेश्चन लिखने भी हैं और उसके बाद आपको ये याद भी करने हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके बच्चों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।